नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। मार्च में लगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगाई। कोरोना ने दस्तक दी और लोगों के जिंदगी में मानो लॉकडाउन लग गया। लोगों ने सोचा कि यह एक बीमारी है जो आएगी और चले जाएगी, लेकिन यह ऐसा मेहमान रहा जिसने बिन बुलाए आकर घर में पैर पसार दिया। देखते ही देखते हमारे देश में 56 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। हर दिन लाख मरीज भी देश भर में सामने आ जा रहे हैं। परेशानी का सबब यह रहा कि जब लॉकडाउन हुई तो रोजी रोजगार, व्यापार, ट्रेनें, हवाई जहाज सबकी रफ्तार थम सी गई। दुख तो तब हुआ जब मजदूरों का पलायन अपने राज्यों की तरफ होने लगा। घरों को लौटने लगे मजदूर पैदल, रेल के पटरियों के सहारे और जिसे जैसे भी संभव हुआ अपने घर को लौटने लगे। आपको याद होगा कि नासिक के पास एक पटरियों पर सो रहे मजदूरों पर ट्रेन गुजर गई थी, मालगाड़ी, और फिर कत्लेआम हो गया था। आपको याद होगा कि कानपुर के पास हाईवे पे मजदूर जब अपने घर को लौट रहे थे तो दुर्घटना हुई थी और कई लोगों की मौतें हुई थी। हम आपको कोविड-19 के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन में 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासियों के मूल राज्यों में लौटने यानी घर वापसी के लौटने की कहानी बता रहे हैं कि वे 1 करोड़ से अधिक लोग किस तरह पैदल और जो भी यातायात के साधन मिले उसके माध्यम से घर को लौटे। यह आंकड़ा तो सिर्फ सरकारी है, इससे कहीं अधिक हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में यह उत्तर दिया है। उन्होंने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जुटा गए आंकड़ों के मुताबिक 1.06 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी वर्कर्स अपने अपने घरों को लौट गए। मार्च से जून तक के बीच के उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक श्रमिकों के लौटने के कारण 81,385 सड़क हादसे हुए, जिनमें 29,415 लोगों की जानें गई। जी हाँ, ये बेहद चौंकाने वाला सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, जिनमें बताया गया कि 81,385 सड़क हादसे हुए और 29,415 लोगों की जानें चली गई। लॉकडाउन के दौरान सड़क हादसे में मारे गए प्रवासी श्रमिकों का अलग से कोई डेटा नहीं है। हालांकि मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय लगातार एडवाइजरी जारी करती रही, प्रवासियों के आवास, खानपान और स्वास्थ्य से संबंधित सभी राज्यों को कहती रही कि उन्हें सुविधाएं देते रहें, लेकिन यह सब के सब ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए हैं। कोरोना का कहर अब भी जारी है। देश भर में 56 लाख से अधिक कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। 24 घंटों में ही लाख का आंकड़ा पार कर गया और बिहार में कल शाम 4 बजे तक के आंकड़ों को माने तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई 13,535 एक्टिव कोरोना मरीज की संख्या है। यह सब चौंकाने वाला है। अभी कोरोना गया नहीं है। आपको और हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिहार में 28 सितंबर से स्कूल भी खोले जा रहे हैं। विभिन्न जगहों पर सारी व्यवस्थाएं फिर से पटरियों पर लाने की कवायद जारी है, लेकिन कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। आपको जागना होगा, जागकर सतर्क होना होगा। मास्क पहनना मजबूरी न समझें, इसे जरूरी समझें। इसे अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के सुकून से रहने और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से दूर रहने के लिए आवश्यक समझें। मास्क है जरूरी और साथ में सोशल डिस्टेंस और अपने हाथों की सफाई, दूर से बातचीत, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर कोरोना को भगा सकते हैं। अन्यथा यह हमारे घर को आ चुका है, पैर
पसार चुका है और देखते रहिए, आप जितनी लापरवाही करेंगे उतना यह फैलता जाएगा। कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है, लोगों की जानें गई है। सरकार ने भी माना है कि कोरोना के कहर से हादसे हुए, दुर्घटनाएं हुई, लोगों की जानें गई और कोरोना से मरने वाले मरीजों की अभी कोई पुख्ता आंकड़ा हम आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन निरंतर इससे जुड़े लोग भी कोरोना से संक्रमित होकर लोगों की भी मौत खूब हुई है। तो एक बार फिर आपसे हम आग्रह करेंगे कि मास्क पहने रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और जितना संभव हो कम से कम निकलें और ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, क्योंकि ये है आपका चैनल, आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।